भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8, इन दोनों में एक ही बातें दी गई हैं। हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। तो 2023 वाले एक्ट में तो धारा 6 में है और 1872 की एक्ट में कहाँ पे है? धारा 8 में है। इसमें दो उपधाराएं दी गई हैं और सेम एक ही बातें कहाँ पे दी गई हैं? 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। उपधारा 1 में है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत तथ्य है। उपधारा 2 में है कि किसी वाद या किसी कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है ऐसा आचरण? किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को, या उससे प्रभावित होता है, या तो उसको प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का। तो ये उपधारा 2 में ये बात दी गई है। फिर आ जाते हैं इसके स्पष्टीकरण। इसमें दो स्पष्टीकरण हैं। स्पष्टीकरण 1, इस धारा में यानी कि धारा 6 में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं? कथन नहीं आते हैं आचरण शब्द के अंतर्गत, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि स्पष्टीकरण 1 का। स्पष्टीकरण 2 है कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है। इसमें दिए गए हैं टोटल 11 दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांत क में ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। वे तथ्य कि क ने ग की हत्या की है। कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की। कौन जानता था? ख जानता था। तो ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उद्धावित करने का प्रयत्न किया था। तो ये बात क्या है? सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट है उदाहरण ख। क बंद पत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बंद पत्र लिखा। उसने मना कर दिया कि उसने कोई बंद पत्र नहीं लिखा। यह तथ्य सुसंगत है कि उस समय जब बंद पत्र का लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था। यह बात क्या है? सुसंगत है। उदाहरण ग। विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। किसका? क का। यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था। उदाहरण घ। प्रश्न है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है। ये तथ्य सुसंगत है कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की जिनसे अभिकथित विल के उपबंधों का संबंध है, कि उसने वह विल करने के बारे में अधिवक्ताओं से परामर्श किया और उसने अन्य विलों के प्रारूप बनाए जिन्हें उसने पसंद नहीं किया। उदाहरण ङ यानी कि ई। क किसी अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हो, या उसने साक्ष्य को नष्ट किया था, छिपाया, या कि उन व्यक्तियों की जो साक्षी हो सकते थे उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की, या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत तथ्य है। उदाहरण च। प्रश्न है कि क्या क ने ख को लूटा। यह तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, और यह कि उसके तुरंत पश्चात क भाग गया। ये बात क्या है? सुसंगत है। उदाहरण 6। प्रश्न है कि क्या ख के प्रति क 10,000 रुपये का देनदार है। यह तथ्य कि क ने ग से धन उधार मांगा। किसने मांगा? क ने मांगा ग से। कि घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में कहा। किसकी उपस्थिति? क की उपस्थिति।
फिर किसने कहा? घ ने कहा। ग से कहा क की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा न करो। कौन कह रहा है ऐसा? घ कह रहा, क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है और क कोई उत्तर दिए बिना चला गया तो यह सुसंगत तथ्य है। उदाहरण ज में है। प्रश्न है कि क्या क ने अपराध किया है? यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरांत क्या हुआ? प्रश्न है कि क्या क ने अपराध किया है? यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरांत जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, वह फरार हो गया और उस पत्र की अंतर्वस्तु सुसंगत है। उदाहरण ज में है। झ में ज तो ये देख ही लिया, इसमें था अपराध की चेतावनी दी जा रही अपराधी को। उसने कोई अपराध किया, अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फिर वो फरार हो गया। उदाहरण झ में है। क किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात वह फरार हो गया या कि उस अपराध से अर्जित संपत्ति या संपत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं को जिनसे वह अपराध किया गया था या किया जा सकता था छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत है। उदाहरण य में है। प्रश्न है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया? यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात क ने अपराध के बारे में परिवाद किया। किसने किया? क ने। वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वो परिवाद किया गया सुसंगत है। यह तथ्य कि क ने परिवाद के बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, परिवाद के बिना, तो इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, धारा 6 के अधीन। यदि परिवाद किए बिना ऐसा कहा तो, और परिवाद करते हुए कहा तो वे कथन, वह शब्द सुसंगत है। यद्यपि वह धारा 26 के खंड क के अधीन मृत्युकालिक कथन यह धारा 160 के अधीन समपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। सुसंगत कब हो सकता है? धारा 26 के क्लोज क के अधीन मृत्युकालिक कथन के रूप में या फिर धारा 160 के साक्ष्य के रूप में। धारा 160 में क्या है? उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्ष्य के पूर्व कथन साबित किए जा सकेंगे। क्या है धारा 160 में? उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्ष्य के पूर्व कथन साबित किए जा सकेंगे। किसी साक्ष्य के परिसाक्ष्य की संपुष्टि के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय पर या उसके लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था किसी या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया गया कोई पूर्व कथन साबित किया जा सकेगा। ये बात धारा 160 में दी गई है। और धारा 26 के क्लोज क में है मृत्युकालिक कथन के बारे में। वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस व्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो ऐसे कथन सुसंगत है, चाहे उस व्यक्ति ने जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्रवाई की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है प्रकृति कैसी ही क्यों न हो, सुसंगत है। फिर आ जाता है उदाहरण ट। प्रश्न है कि क्या क को लूटा गया? यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरंत पश्चात क ने अपराध के संबंध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वो परिवाद किया गया सुसंगत है। यह तथ्य कि क ने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, क्योंकि उसने परिवाद किए बिना कहा। यद्यपि वो धारा 26 के क्लोज क के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 160 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। अगर कोई बात अगर कही गई है परिवाद किए बिना तो कब सुसंगत हो सकती है? धारा 26 के क्लोज क के मृत्युकालीन कथन के रूप में या फिर धारा 160 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में। और 1872 के एक्ट में कहाँ पर? धारा 32 के क्लोज 1 में दिया गया है मृत्युकालिक कथन और धारा 157 में दिया गया है संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगतता। ये 1872 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 157 है, इसमें है उस तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्व कथन साबित किए जा सकेंगे। क्या साबित किए जा सकेंगे? पूर्व कथन साक्षी के। तो ये बात धारा 157 में दी गई है 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और न्यू वाले एक्ट में 2023 के में कहाँ पे दी गई? धारा 160 में। यही बात धारा 160 में दी गई।